पिक्चर अभी बाकी है मंगल। प्लीज इतना शोर मत मचाइए। एपिसोड खत्म नहीं हुआ, सारे राउंड्स खत्म नहीं हुए अभी। अच्छा, अब और क्या रह गया? हमारे सुल्तान ने आपके प्रोडक्ट को एग्जामिन कर लिया। अब एलिमिनेशन राउंड से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एंगेजिंग राउंड बाकी है, जो कि है बिजनेस रैपिड फायर। ये एक सवाल जवाब राउंड है जिसमें हमारे सुल्तान सभी प्रतियोगियों से सवाल जवाब करेंगे और वही सुल्तान साहब से क्वेश्चंस पूछेंगे जिन्हें आपकी तकदीर चुनेगी। अपने जवाबों को आप बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तकदीर कैसे डिसाइड करेगी? किस कंटेस्टेंट के साथ कौन सा सुल्तान सवाल पूछेगा? सुल्तान, उसके लिए है हमारे पास ये तकदीर का पहिया। सभी कंटेस्टेंट आके इस तकदीर के पहिए को घुमाएंगे और जिस भी सुल्तान के नाम पे ये सुई रुकेगी उनके सवालों का जवाब देंगे। आप सब लोग समझ गए? जिस भी कंटेस्टेंट ने सबसे पहले अपना टास्क कंप्लीट किया था उन्हें पहला मौका मिलेगा इस व्हील को घुमाने का। तो मिस शीतल, प्लीज आप आ जाइए। मंगल जी, क्योंकि आप सबसे लास्ट आई थी तो इस पहिए को सबसे आखिर में आप घुमाइए। तो शुरू करते हैं हमारा बिजनेस रैपिड फायर। सारे कंटेस्टेंट ने हमारे सुल्तान के जवाब काफी इंप्रेसिवली फेस किए, पर अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मंगल जी की। तो आइए मंगल जी, देखते हैं आपकी तकदीर का पहिया किस सुल्तान को चुनता है। जय भोलेनाथ। भगवान करे दीदी को वो अच्छा वाला जब सिद्धांत मिले। वो कितना हैंडसम है और मैंने सुना स्वीट भी है। अरे कोई भी मिले और ये भूतनी की सोनिया ना मिले बस। हाँ
मंगल जी क्यों ही नहीं आप हमारे शो की सबसे स्पेशल कंटेस्टेंट मानी जाती है। देखिए आपको सुल्तान भी हमारी सबसे स्पेशल जज मिली है, मिस सौम्या टंडन। ऐसा कैसे हुआ? सौम्या जी का नाम तो सुन से आगे जा चुका था, तो पीछे कैसे आ गया? अब मैं हमारी लास्ट कंटेस्टेंट मंगल जी को बुलाने से पहले 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें हर तरह से ट्रैप करने का प्लान बना लिया है मंगल। अब चाहे जितनी भी जोर से दिल घुमा लो मंगल, मैंने मैग्नेट चिपका दिया है। हैरो आके मेरे ही नाम पे रुकेगी। आज शाम 6:30 बजे से शुरू होगा होली का सबसे बड़ा जश्न। आए हाय, मेरी बेटी की तो किस्मत ही खराब है। ये बेताल नाम की सौम्या मेरे मंगल के कंधे का हालत की बताओ। अब पता ना कैसे कैसे सवाल पूछेगी। इस बेताल का सब तो मैं ही फोड़ूंगी। आने दे आपके घर में से। जिसका डर था वही हुआ, पता नहीं अब मंगल क्या करेगी। यार आप लोग शांति से बैठकर नहीं देख सकते क्या? और अगर नहीं देख सकते हैं ना तो प्लीज कहीं और जाकर देखिए। आए हाय, जब शांति चली जाएगी तो शांति से कैसे देखोगे? या तो अपना ही मन अशांत हो गया। मम्मी जाने दो ना। सौम्या जी आप अपने सवाल शुरू कर सकते हैं। अब इनसे क्या पूछूं मैं? क्या पता इन्हें किस बात का बुरा लग जाए, किस बात पे विरोध करें और कंपटीशन छोड़ के चले। अब एक काम कीजिए ना, आप अपना नाम वगैरह बता दीजिए और चले जाइए यहाँ से। देखिए जो उस दिन हुआ था वो गलत था। वो प्रतियोगिता का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन ये राउंड सबके लिए समान है, इसलिए आपको जो पूछना है बेझिझक पूछिए। ठीक है, आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। तो चलिए फर्ज कीजिए कि आप 2 घंटे में 300 पैकेट्स बना सकती हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप अप्रोक्सीमेटली 1500 या 1600 पैकेट्स बना सकती हैं पूरे दिन में। और ये नंबर तब पॉसिबल है जब हम अज्यूम करते हैं कि आप एक पूरे दिन में 24 घंटे में हर 1 घंटा काम करती हैं, जो कि फिजिकली जो है वो पॉसिबल ही नहीं। तो इसका ये मतलब है मंगल जी कि आपका ये जो बिजनेस है वो इतने बड़े स्तर पे चल ही नहीं सकता। ये तो फिर मैंने आपकी क्वालिफिकेशंस देखी, यहाँ बायोडेटा, आप तो 9th पास हैं। चांदनी चौक के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ी लिखी। तो ये जो नंबर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं वगैरह वगैरह, ये तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ती होंगी। और एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए मैथ्स जानना बहुत जरूरी है, वरना आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। आपकी जानकारी गलत है सौम्या जी। जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नहीं, आपका बड़ी कमजोर है। अगर 2 घंटे में 300 पैकेट बन सकते हैं तो 24 घंटे में 1600 नहीं
3600 पैकेट बन जाएंगे। मुझे अपने दिमाग में जोड़ना घटाना आता है, आपको तो उसकी जरूरत पड़ती है ना, वो कैलकुलेटर की, तो आप उस पर चेक कर लीजिए, देख लीजिए। शाबाश मंगल। ये जज कौन से स्कूल गई थी जरा पूछो इसको। इसको तो मेंटल मैथ्स भी नहीं आता है, शर्म आनी चाहिए ऐसे बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। सुल्तान, 10वीं पास नहीं होने की वजह जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ाई में कमजोर थी, कुछ और भी वजह हो सकती है परीक्षा ना दे पाने की। आप खुशकिस्मत हैं कि आप परीक्षा दे सकी, लेकिन हमारे देश में आज भी कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जो परीक्षा नहीं दे सकती। कम से कम उनका मजाक मत उड़ाइए, कोई और वजह भी हो सकती है परीक्षा ना देने की। ओके मंगल, किस तरह ऑडियंस की हमदर्दी बटोरने की कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, आप साफ साफ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि आप गृहिणी हैं, लेकिन घर के काम करने में और एक बिजनेस चलाने में बहुत फर्क है। मुझे नहीं लगता कि आप बिजनेस संभाल सकती। इस कंपटीशन की विजेता बनने के लिए जो गुण है, वो गुण मुझे आप में नजर ही नहीं आता। आपको नहीं दिखता। आपको वो धुरी दिखती है जिस पर ये पृथ्वी टिकी हुई है? वो धुरी दिखती नहीं लेकिन होती है। पृथ्वी सदियों से उस पर घूम रही है, अगर वो धुरी हट गई ना तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी। और ऐसी ही धुरी होती है एक गृहिणी। मुझे बिजनेस चलाना नहीं आता, लेकिन अपने घर का प्रबंधन मैं हर रोज करती हूँ। प्लानिंग करनी पड़ती है, एक दिन पहले से, महीनों पहले से, सालों पहले से। हर दिन एक नया इम्तिहान देना होता है, लेकिन उसके लिए कोई डिग्री नहीं मिलती। घर से बाहर निकलकर काम करने वाली औरत कामकाजी महिला कहलाती है, और घर का पूरा काम संभालने वाली सिर्फ एक गृहिणी बनकर रह जाती है आप जैसे लोगों की नजर में। क्या काम नहीं? मैं जानती थी कि आप यही कहेंगे। बिजनेस में भी तो बजट ही बनता है, खाते संभाले जाते हैं। अरे ऑफिसों में तो बकायदा एक अलग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तरीका सिखाती है, उसकी ट्रेनिंग देती है, संस्कार देती है, सब करती है। लेकिन वो कुछ लोगों की नजरों में कुछ नहीं करती। वाह, बताएंगे क्यों? क्योंकि उसको इस कामों की तनख्वाह नहीं मिलती ना। मान लिया जाता है कि गृहिणी को इन कामों के लिए तनख्वाह नहीं, त्याग से घर चलाना है, और वो त्याग करती जाती है। उसका तो कोई मोल नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं करती, है ना? वाह मंगल, बहुत अच्छा भाषण दिया तुमने। अगर ये भाषण देने का कंपटीशन होता तो जरूर जीत जाती थी। 40,000 की। और जहां तक हम जानते हैं, आप तो नौकरी नहीं करती, तो फिर ये मशीन आकर किसके पैसे से खरीदी? बोलिए ना, किसके पैसे से खरीदी आपने? तो जो मेरे परिवार में से किसी ने दिलाई। लेकिन जहां तक हम जानते हैं,
आपके ससुर तो रिटायर्ड है, राइट? आपकी सास ने आपकी तरह कभी काम नहीं किया। बच्चे भी आपके छोटे हैं, तो फिर किसने दिलाई आपको? ये सौम्या क्या पूछ रही है? उसे पता तो है कि ये मशीन मैंने दिलवाई है। नेहा के संग बरसेंगे होली के रंग। निजी सवाल कुरेद के पूछ लिए, लेकिन आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मेरे पति ने मुझे क्यों छोड़ा? मेरे पति ने मुझे किसके लिए छोड़ा, मैं बताऊं? कम ऑन मंगल जी, स्पीक अप, बताइए किसने दिलाई? वो मेरे पति ने। लेकिन अब तो सारा देश जानता है कि आपके पति आपको छोड़ चुके हैं। तो फिर वो आपको इतनी महंगी मशीन क्यों दिलाएंगे? बताइए, क्यों दिलाएंगे वो? उन्होंने काम के लिए दी है मुझे। वाओ, ऐसा पति तो हर लड़की को चाहिए जो रिश्ता तोड़ने के बाद भी उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता रहे, राइट गर्ल्स? देखिए, ये बात काबिले तारीफ है। मंगल ने अपने बिजनेस के लिए मशीन ले ली और सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख दिया। मंगल जी, आप स्टार्टअप सुल्तान में आई हैं। आपने कहा कि आप एक गृहिणी हैं। आपके बच्चों के लिए आप सुल्तान जरूर होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने पति के दिल की सुल्तान नहीं बन पाए। फेल हो गई आप। क्यों फेल हो गई आप? और जब आपका पति ही आपका अपना नहीं है, तो फिर उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसका घर वगैरह, ये सब आपका कैसे हुआ? एक सफल गृहिणी तो नहीं मानी जा सकती ना। तो क्या भाषण दे रही थी आप? इतना लंबा लेक्चर दे रही थी कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन होने के लिए एक सक्सेसफुल गृहिणी होना भी जरूरी है। लेकिन आप तो इस खाते में फिट ही नहीं होती। आप फेल हो गई। सत्यानाश हो इसको। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हो? और मेरा वक्त चला तो चुड़ैल का खून कर दो। देख ना रहे क्या भौंक रही है ये? बोलिए मंगल जी, है कोई जवाब आपके पास? नहीं, क्योंकि आपका सवाल ही गलत है। ये सवाल मुझसे नहीं, मेरे पति से पूछना चाहिए। ये तो वही बता पाएंगे ना कि इतना सब करने के बाद भी मैं उनका दिल क्यों नहीं जीत पाई। ये जवाब तो मैं भी चाहती हूँ उनसे। आप उनको बुलाइए ना। क्या है सुल्तान, किस सोच में पड़ गई? कुछ गलत पूछ लिया क्या मैंने? कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, आप ये बताइए मुझे कि आपने मुझसे इतने निजी सवाल कुरेद के पूछ लिए, लेकिन आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मेरे पति ने मुझे तो छोड़ा?